अच्छा, 82 में आपने सरेंडर किया, हाँ 2007 में ददुआ मारे गए मैं तो 2007 में मारे गए थे। जेल में था। हाँ, तो 2007 में ददुआ अगर मारे गए हाँ। तो उसके बाद इस पूरे इलाके में, बुंदेलखंड और बीहड़ों के इलाके में, कोई और दूसरा दस्यु सम्राट या दस्यु इस तरीके का उसके बाद रह गया? अब तो कोई नहीं है। अच्छा, अब कोई नहीं है। ना ना मेरे ख्याल से आखिरी ददुआ थे आपके हिसाब से? नहीं, हम तो कहते हैं अब कोई नहीं है। हाँ लाल साहब से आखिरी ददुआ थे। हाँ, तो कोई ये क्या हुआ 2007 के बाद? मतलब चीजें अच्छी हो गई, गांव तक विकास पहुंचे, क्या बदलाव क्या आया कि उसके बाद कोई नया गया जी नहीं बने या कोई? बदलाव ये आया जी कि ये जो सरकार है, जी, सरकार का कहना है कि अपराध न करो, हाँ, गलत काम न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आदमी का दिमाग है बदल गया। और ये आपको लगा कि इसीलिए अब जो नई पीढ़ी है आपकी, बिल्कुल। अच्छा, ये मान के चलो, हाँ, जिन ऐसी सरकार हमने इतनी बड़े 78 साल के हैं कभी नहीं देखा। कभी ऐसी सरकार देखा नहीं। उनका साफ कहना है सबका साथ सबका विकास, साथ साथ गलत नहीं करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बेजा कह रहा है बताइए आप? कौन कितनी अच्छी बात कह रहा है कि गलत काम न करो, लड़ाई झगड़ा चोरी चमारी गलत काम न करो, किसी के बहन बेटी न पकड़ो, अपराध न करो, आप प्यार से रहो। ये तो अच्छी चीज है मेरी समझ में। भाई हम लोग चोर लफंगे तो नहीं है, किसान आदमी थे। किसी कारण बस समाज के पीछे, और यूपी एमपी में कोई ऐसा कुर्मी नहीं जो गया बाबा को न जानता हो। हाँ बिल्कुल, कुर्मी तो जानता ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो राकेश सचान हो, चाहे जतने चाहे जो भी मंत्री हो, चाहे जो विधायक हो, सांसद हो। आपकी नजर में जो कुर्मी समाज की रहनुमाई कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लोग कैसा काम कर रहे हैं अपने जाति के प्रति, जाति के लोगों के लिए? जाति के प्रति तो अब ये इन्हें कुलसी प्यारी है, न कि समाज प्यारी नहीं जी। हम लोगों को समाज प्यारी है, हमें कुलसी प्यारी नहीं। तो मैं भी आज मेले होता विधायक। मतलब कुर्मी समाज के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कौन ध्यान देगा बताइए? क्या ध्यान देंगे? ददुआ के भाई वगैरह तो हैं, बालकुमार वगैरह है, तो क्या है समाज? ये लोग कभी आपसे मिलते हैं? हाँ, मुलाकात हो जाती है कभी। कहाँ, जैसे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, वहाँ राकेश सदान वगैरह फतेहपुर में था, निकला था पिक्चर में, वहाँ सब लोगों से मुलाकात हुई। कभी कर भी गए, कोई फैशन हुआ, ये कुर्मी समाज का वो है बालकुमार, वो है अध्यक्ष कुर्मी समाज का, तो कभी कुर्मी सम्मेलन हुआ तो वहाँ हम लोगों को जगह मिलती है, बैठते हैं और मानते हैं। हमारी उनकी मुलाकात भी है। कह दे कि हम नहीं जानते तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां आपके विचारों में खासी झलकती हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप काफी प्रभावित भी लग रहे हैं। नहीं, कितने बार आपकी मुलाकात जब हुई से है? वो सरकार बनी तभी से हमने चेंज कर लिया अपने को, ये कपड़ा पहन लिया। अच्छा, 2017 नहीं तो ये प्रभाव कैसे पड़ा? 17 से कि मोदी जी के आने से भी? मोदी जी के आने से, ये मान के चलिए आप। अच्छा, आज तक हम कभी मुलाकात एक बार हुई हमारी मोदी से? हाँ, फूलपुर में। अच्छा, तो उन्होंने पहचाना? योगी से। अच्छा, योगी से। मोदी तो कभी हम लोग देखे कहाँ पाएंगे? कभी हम कभी मोदी के पास जा ही नहीं पाएंगे, न जाते। आपने कुछ उसके लिए प्रयत्न किया कि ना कभी नहीं। हम कौन पार्टी में हैं? नहीं, पार्टी में नहीं, वो तो सामान्य आदमी से भी मिलते नहीं, हैं। तो हम लोग कभी गए नहीं साहब दिल्ली उल्ली। नहीं, वो तो इतना आते रहते हैं, नहीं कभी ना रे साहब, उनसे कौन मिल पाएगा बताइए आप? अच्छा, योगी से तो कोई मिल नहीं पा रहा। फूलपुर में चुनाव था तो मैं गया था वहां फूलपुर में जी, तो योगी जी से मुलाकात हुई थी। तो ये थे आपके राकेश सचान थे, और ये आनंदी गुप्ता है कोई, तो ये दोनों थे। तो इन्होंने परिचय करा दिया था कि ये गया बाबा है। अच्छा, योगी जी से अकेले में फुर्सत में मिलने की इच्छा, ताकि आपके इच्छा तो है तो कहाँ भेंट हुई भैया? नहीं, आपने कुछ प्रयत्न किया कि आपके समाज की समस्याओं को लेकर आप कभी मिले? या जैसे अनुप्रिया पटेल है कोई, वो आपके समाज की हैं? ना, हर समाज के हम उनसे भी कभी नहीं मिलते, न कभी गए, आज तक मिला नहीं कभी। नहीं, तो अब जो आपने बताया कि 2007 के बाद ये चीजें नहीं, अब ये
इस तरह से दस्यू या बागी बनने कोई की गैंग नहीं है कहीं भी, कहीं यूपी एमपी में, बिहार की बात नहीं करता मैं, आपके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कोई चोर चमार गैंग नहीं नहीं है। और नहीं कोई हो बताइए। आप तो पत्रकार हैं, हाँ, मीडिया है आप, हाँ। मीडिया से क्या छिपा है बताइए। अच्छा, जब हम गांव में आ रहे थे बाबा जी, तो हर आदमी में एक रिस्पेक्ट थी कि कहाँ जा रहे हैं, बाबा जी के पास जा रहे हैं। हाँ। बाबा जी का घर कहाँ है, तो तो सबने शुरुआत बताया में था। हमने कहा ना कि हाँ। किसी भी व्यक्ति से पूछा तो हर आदमी बता देगा आपको। हाँ, अब वैसे ही आप देखिए तो फतेहपुर में इनका मंदिर है, ददुआ का, हाँ। है ना? उनका मंदिर है। फूलन देवी की उस जगह पे एक अपनी रिस्पेक्ट है, मलखान सिंह की अपनी एक रिस्पेक्ट है। वो गांव में वो एक आदर है, सबका आदर है। तो जब जो बागी बनते थे, जो दस्यु बनते थे, उसका वो इस तरीके की जो आदर पूरे गांव में एक जो रिस्पेक्ट आने का वो कारण क्या था? आज भी क्या कारण है? क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण है? अब गांव में तो कायदे से न बनी है तो सबको प्यारा होना चाहिए। हाँ। हम लोग तो भाई गांव को सबको चाहते हैं। हाँ। 9 बार लगातार प्रधान भी हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। पिताजी रहे 4 बार। हाँ। एक मेरा, हम 5 भाई हैं। हाँ। एक मेरा भाई 3 बार रहा, एक भाई 1 बार रहा। हाँ। लड़का मेरा रहा। हाँ। हरिजन सीट आई है 2 बार, हाँ। तो हरिजन रहे। हाँ। अब देखो आगे चुनाव आएगा, आपका आशीर्वाद होगा तो यही नहीं बिल्कुल आप भी यही लड़ेगा नहीं लड़ेगा चुनाव। तो गांव दादी तो रखते हैं, बाहर दूसरा चुनाव भले ही न लड़े। तो ये जो आपके नाम का प्रभाव है, इसमें प्रेम है या डर है? नहीं, डर की अब कोई बात नहीं। अब डर किस बात का बताइए? 87 से कोई डर नहीं है। हाँ। आप गांव में पूछ लीजिए कि हम कहीं किसी को अगर डरवाते हो, हमारे घर में कोई तलाशी ले ले, एक तमंची नहीं पाओगे, एक कारतूस नहीं पाओगे। आपके पास कोई लाइसेंस है? कोई लाइसेंस नहीं। सरकार दिए थे वो भी छीन लिया, मुलायम ने दिया था गनर, मायावती ने खींच लिया था। अच्छा, अब आप कभी सुने कि आपके आसपास ही इसी बुंदेलखंड इलाके में आपको एकाएक सुनाई दे कि भाई वो फलाना आदमी बागी हो गया और फिर से वो दस्यु सरगना बन रहा है? नहीं कोई नहीं। तो अब वो बनेगा ही नहीं। आप क्या, अरे कोई बनेगा नहीं, कोई है ही नहीं। अब बनेगा तो अब बनना मुश्किल है। भाजपा सरकार है ये, बहुत कड़ा है। अच्छा, कड़ा है। एक आदमी अगर गलत किसी के साथ करता है तो उसका घर द्वार गिरा देता है योगी। तो मतलब ये योगी जी की उसके कारण ऐसा है? योगी का कारण है, प्रदेश का मालिक है, प्रदेश के अंदर सब कुछ है। मतलब आज से अगर यही 9 साल, मतलब 1 साल 9 साल हो गई सरकार को, 8 साढ़े 8 साल हो गया, 8.5 साल पहले ये हो सकता था, होते रहा है। अच्छा, राम सिंह के काल में, मायावती के काल में है, बहुत अपराध, बहुत सब कुछ हुआ है। और जब से योगी सरकार आई, बताइए आज कहाँ कहाँ क्या हुआ है। जी, योगी जी का सबसे अच्छा कदम आपको कौन सा लगता है? योगी का सबसे अच्छा कदम यही है, उनका ये कहना है गलत न करो, आराम से रहो, खाओ पियो, बस हमें तो सबसे अच्छा यार लगता है भाई, गलत ना करो, चोरी चमारी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, आराम से रहो। न लाठी लेने का काम है, न बंदूक तमंचा लेने का काम। आपके गांव में हर घर में नल से जल आ रहा है? जला रहा है, आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात। बिजली भी है, भाजपा जैसा विकास कोई नहीं करेगा। बिजली भी है, सब है, और आवास योजना भी मिली है। आवास योजना भी मिली है। अच्छा, अभी बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आए, ठीक है, जो सबने देखा, जो बात आप कर रहे हैं वही बिल्कुल मुझे लगता है कि समाज में हुआ, तभी वो शायद वैसी जीत आई है। नहीं तो साहब सरकार फिर बनेगी, अब बताओ। अच्छा, ये सरकार बनेगी? नहीं, आने दो सरकार, इसको कोई नहीं हटा पाएगा। भाजपा को कोई नहीं हटा पाएगा। अखिलेश नहीं आएगा। हल्ला चाहे जो को लगाए रहे। अच्छा, हल्ला चाहे जो कोई मचाए रहे, सरकार आएगी भाजपा की। अच्छा, मतलब ये आप जो ताना बाना बना हुआ है, जो विकास हो रहा है, जो जिस तरह से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। साहब एक ऐसा है, यहाँ जैसे मान लो विधायक सपा का है, विधायक सपा का है, तो आदमी सपा की बात करता है उसके आगे, नहीं लास्ट में भाजपा सरकार आएगी और भाजपा सरकार ही बनेगी और योगी से आदमी खुश है। कुछ जाते हैं, जात माने जानते हो, वो लोग थोड़ी खिलाफ है, वो हम 5% तब भी वो ले जाता है।
जैसे मुसलमान है, मुसलमान का वोट क्या नहीं जाता क्या भाजपा में? जरूर जाता है। 5% तो लाइन जात है। अच्छा, अभी आपने बोला कि अगर अब कोई बनने की कोशिश करेगा ना, तो योगी जी कहेंगे, मतलब घर गिरा देते हैं या बुलडोजर चल जाता साहब है। वो अब ये मतलब वो कोई लॉ एंड ऑर्डर, हाँ बस अब तो ख्वाब लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि अब नहीं आएगा गलत काम कोई करेगा वो बताओ योगी सबसे खतरनाक है। और लोगों को यही पसंद आता है। यही पसंद है कि गलत ना करें। नहीं तो बिना मुलाकात के, बिना उसके आप कैसे इतने बड़े प्रशंसक और अरे भाई जानकार बन गए? देखते हैं, 78 साल की उम्र है, हर चीज देख करके यहाँ तक गुजरे हैं मिश्रा जी। हम खुदे जानते हैं सब चीजें। आप हमसे पूछने आए हैं, आपका स्वागत है। मेरा ये कहना है, मैं 78 साल का हो गया, हमने सब सरकारें देखा है और तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सब देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह रहे, समझ लो, और सब कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको देखा है। और ये मुख्यमंत्री जो है इसको क्या है बताइए, है ये इसके क्या है? कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है, वो कहता है प्यार से रहो, प्यार से खाओ पियो रहो। अब मनमानी करोगे तो बचोगे नहीं भाई। जातिवाद तो कौन नहीं चाहता, हम लोग तो समाज के पीछे कुर्बानी दिया है। तो अगर आप अपने जात को चाहते हैं तो कहाँ भेजा है? अच्छा तो है भाई, कोई चाहने वाला भी तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बताइए, है हम कहते हैं जातवाद, कौन ऐसा इंसान है संसार में जो अपनी जात, वहीं मरना है, वहीं शादी अवसर करना है, वहीं लड़का लड़की को जाना है। तो चाहत तो भाई होते हैं कुछ, दोस्ती अलग बात है। कौन नहीं चाहेगा अपने समाज को? क्या वो ठाकुर है तो अपनी समाज को चाहेगा नहीं? तो कोई ये भी बता दे, जब से मुख्यमंत्री बना आज तक किसको नौकरी दिया है? किसी को नौकरी दिया? किसी ठाकुर को IPS अधिकारी बनाया? किसी को नहीं बनाया। इस तरह का आदमी नहीं है। कुछ लोग हैं उसके खिलाफ नारा लगाते हैं, तो राजनीति है। राजनीति के तहत में एक दूसरे का विरोध ही नहीं करेगा तो क्या है? प्रधान का विरोध नहीं करेगा यहाँ कोई तो मनमानी नहीं करेगा। मुख्यमंत्री अगर अपने मनमानी करेगा और अखिलेश उसका विपक्षी है, अगर विरोध नहीं करेगा तो मनमानी नहीं करेगा, देश प्रदेश बचेगा? नहीं बचेगा। विरोधी भी होना चाहिए। चलिए, आज आपसे अच्छी चर्चा हुई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।